आप ये जानना चाहते हैं कि राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे किस नेता को पीतल की लौंग मिल जाने पर सराफ बन बैठने का ताना दे रही है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इन दिनों राजस्थान के नेताओं के प्रति हिकारत के भाव से भरी हुई दिखती हैं। वे पिछले 6-7 माह में कई बार ऐसी टिप्पणियां कर चुकी हैं। हालांकि इन टिप्पणियों के बाद वो ये जरूर कहती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के निर्देशन में राजस्थान बीजेपी बढ़िया रिजल्ट देगी और आने वाले उपचुनावों में भी वह प्रतिद्वंदियों से तगड़ा मुकाबला करेगी। अब बात, कौन है वो नेता जो पीतल की लौंग मिल जाने पर खुद को सराफ समझ रहा है? हमने इस बारे में बीजेपी के कई लीडरों से बात की। ज्यादातर की बातचीत से बीजेपी के एक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष का नाम उभर कर सामने आया। ज्यादातर का कहना था कि एक पूर्व अध्यक्ष जो विधानसभा और लोकसभा चुनाव से पूर्व पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, वे स्वयं को सुपर चीफ मिनिस्टर समझने लगे थे। यद्यपि उनके कार्यकाल में बीजेपी सत्ता में नहीं थी, लेकिन पार्टी में वे अपनी धमक मुख्यमंत्री जैसी ही रखने की कोशिश करते थे। राजस्थान में बीजेपी की गुटबाजी जग प्रसिद्ध है। अन्य प्रदेशों और केंद्र शासित राज्यों में बीजेपी की गुटबाजी हाल ही दिखने लगी है, जबकि राजस्थान में बीजेपी की गुटबाजी अटल बिहारी वाजपेयी के समय से लेके आज तक उसी फॉर्म में बरकरार है। बीच में नेताओं ने अपने मुंह जरूर सिल लिए थे, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अपने तेवरों में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं लाई। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की पीतल की लौंग वाली टिप्पणी एक और नेता पर मौजू बैठती है। उनके लिए भी बीजेपी के कई लीडर्स ने कहा कि सत्ता हासिल होते ही पूरे प्रदेश में जिस तरह के संकेत उस नेता ने दिए, उससे ये साफ हो गया कि राज्य में चीफ मिनिस्टर उनके इशारों पर नाचेगा। हालांकि बमुश्किल 2 से 3 माह के बीच ही मौजूदा चीफ मिनिस्टर ने ये संकेत देना शुरू कर दिया कि वो इतने भोले नहीं है कि पार्टी के गुटबाज और पार्टी को हमेशा नुकसान पहुंचाने के लिए सक्रिय रहने वाले नेताओं के हाथ की कठपुतली बन जाए। उन्होंने साफ कर दिया कि वे कठपुतली बनेंगे तो केंद्रीय नेतृत्व के बनेंगे। और ये साफ भी है, सही भी है, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व ने ही उनका सिलेक्शन चीफ मिनिस्टर के लिए किया था। राज्य में मजाक में यानी व्यंग के तौर पर एक बात आज भी कही जाती है कि जैसे ही मुख्यमंत्री का नाम उस पर्ची से निकला, वो स्वयं कई घंटों तक हतप्रभ रह गए और ये सोचते रहे कि क्या वो वाकई वो चीफ मिनिस्टर हैं। इस तरह का व्यंग और मजाक सोशल मीडिया पर कई जगह आपको देखने को मिल सकता है। अब बात कि वसुंधरा राजे ने, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने लौंग वाली टिप्पणी अभी क्यों की? क्योंकि राज्य में खींवसर, देवली उनियारा, सलूम्बर, झुंझुनू, दौसा और चौरासी में उपचुनाव होने वाले हैं। बीजेपी इन उपचुनावों को हरियाणा और जम्मू कश्मीर के रिजल्ट के बाद कराने के मूड में है, क्योंकि अभी तक उनका कार्यक्रम घोषित नहीं हुआ है। लेकिन ये 6 सीट बीजेपी के लिए सीने में एक फांस जैसी फंसी हुई। खींवसर
जहां से रालोपा के अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल ने सीट खाली की है और वे सांसद बन गए हैं। खींवसर जीतने में बीजेपी स्वयं को अभी कतई मुफीद नहीं पा रही है। देवली उनियारा वाला सीट भी जो है, वहां भी वहां के एमएलए हरीश मीणा सांसद बन गए हैं और उस सीट पर पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का खासा दबदबा माना जाता है, क्योंकि ये सीट मीणा और गुर्जर बाहुल्य मतदाताओं से भरी हुई है। बागड़ में सलूम्बर, जो उदयपुर से लगा हुआ इलाका है, वहां भी बीजेपी के लिए बड़ी बगावत पूर्व में भी हो चुकी है और सलूम्बर सीट पर उम्मीदवार तय करना बीजेपी के लिए नाकों चने चबाने जैसा होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरह पार्टी के ही एक कार्यकर्ता सीधे मैदान में आ डटे और उन्होंने विभिन्न शर्तों के तहत अपना समर्थन दिया था, वो इस बार टिकट के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। लेकिन राजस्थान के कई नेता, विशेषकर मेवाड़ के कई नेता और हाल ही एक बड़े नेता जो मेवाड़ इलाके में राजपूत बाहुल्य वोटों पर नजर गड़ाकर स्वयं को एक बड़ा राजपूत नेता बनाने की फिराक में आए दिन वहां दौरे करते हैं, वो उनको टिकट नहीं देना चाहते। बात झुंझुनू की, जाट और दलित बाहुल्य सीट पर पूर्व मंत्री ब्रजेंद्र ओला सांसद का चुनाव जीतकर संसद चले गए और झुंझुनू सीट उनकी पैतृक सीट मानी जाती है। हालांकि झुंझुनू में बीजेपी एक से अधिक बार जीत चुकी है, लेकिन इस बार जैसा ब्रजेंद्र ओला और बाकी जाट बेल्ट में दिख रहा है, बीजेपी को यहां भी मुंह की खानी पड़ सकती है। दौसा सीट सबसे अधिक विवादास्पद है। इस सीट पर एक पूर्व मंत्री, उनको पूर्व कहें या मौजूदा कहें, उनके बयान आते रहते हैं, वो अपने भाई के लिए टिकट चाहते हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपने भाई के लिए टिकट मांगा, लेकिन पार्टी ने उनको टाल दिया। अब वो पूरी तरह से एडमेंट, यानी जिद ठाने बैठे या तो उनके भाई को टिकट दें, अन्यथा बीजेपी दौसा सीट पर परिणामों का सामना करे। यही हाल बागड़ की 84 सीट का है, जहां से राजकुमार रोत, आदिवासी पार्टी के नेता राजकुमार रोत संसद पहुंच चुके हैं, लेकिन 84 में उनके उम्मीदवार की जीत तय मानी जा रही है। वैसे भी कांग्रेस और राजकुमार रोत के बीच अंदर खाने समझौता है। पार्टी के हाल ही राज्य प्रभारी बने राधा मोहन दास अग्रवाल ने ये कहकर पिछले दिनों ये बयान देकर सनसनी फैलाने की कोशिश की कि राजकुमार रोत को विकास बीजेपी का साथ देने पर मिलेगा। लेकिन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने उनके कहे पर पानी फेर दिया। इससे भी ये साफ हो गया कि पार्टी के नए प्रभारी और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के बीच कोई तारतम्य नहीं है। इन 6 सीटों के पूरे परिणामों पर बीजेपी की भजनलाल सरकार का असल भविष्य टिका हुआ। अगर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के 2 कार्यकालों को देखें तो बीजेपी पर जब उनको बम्पर बहुमत मिल रहा था तो मुख्यमंत्री के खिलाफ बगावत को वह कुचल देती थी और खट्टर के खिलाफ बगावत को उसने 1 से अधिक बार कुचला था। लेकिन इस समय केंद्र में नेतृत्व कमजोर होने से जिस तरह पार्टी कार्यकर्ता सिर उठा रहे हैं, उससे भजनलाल सरकार ये 6 सीट हारकर पूरी तरह से कमजोर पड़ सकती है और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का गुट, जो उनको चीफ मिनिस्टर बनाने से बुरी तरह से नाराज है और अपनी नाराजगी इसी तरह व्यंग और तंज और संकेतों में व्यक्त करता रहता है, वो इन 6 सीटों पर अपनी रणनीति बना रहा है। बीजेपी चाहती है कि ये 6 सीट उसकी झोली में आ जाएं ताकि
राज्य में कांग्रेस के पक्ष में जो माहौल बनता दिख रहा है उस माहौल पर विराम लग जाए। लेकिन जिस तरह के तंज पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कर मैदाने जंग में बीच मैदान आकर संकेत दे रही हैं, उससे साफ है कि अगर नेतृत्व ने वसुंधरा राजे समेत अन्य नाराज नेताओं की मांगों पर विचार नहीं किया और उन्हें मनाया नहीं, तो ये 6 सीट बीजेपी को खोनी पड़ सकती है। बीजेपी में गुटबाजी अलग अलग इलाके में अलग अलग तरीके से है। जाट बेल्ट में एक बड़े नेता जो हाल ही विधानसभा चुनाव हारे हैं, उनकी अपनी राजनीति है। जोधपुर बेल्ट में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह की अपनी राजनीति है। इसके अलावा अभी जो मंत्री हैं गजेंद्र सिंह खींवसर, वो भी एक बड़े राजपूत लीडर हैं और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी एक राजपूत लीडर के तौर पर ही आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। ये सब नेता अपने अपने समर्थकों को टिकट दिलाने और जिताने के लिए कृत संकल्प तो हैं, लेकिन अपने अंदर खाने के विरोधियों पर काबू पाने का इनमें से किसी के पास कोई मंत्र नहीं दिख रहा है। इसी वजह से वो जब भी तंज, व्यंग और कटुक्तियों में कमजोर पड़ते हैं तो केंद्रीय नेतृत्व का हवाला देने लगते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हिंदी हेडलाइन को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।